मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। अभय मामा की कहानी ने आरब को अंदर तक झंझोल के रख दिया था। आरब ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि हमेशा सपने देखने से ही गुजारा नहीं होता। सपने अलग होते हैं और असल दुनिया उन सपनों से कहीं अलग है। जहां हम जिस इंसान से प्यार करते हैं असल में वो हमसे प्यार नहीं करता है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। पर अभय मामा, उनसे आरव बहुत प्यार करने लगा था, बहुत ज़्यादा। माना ये पहली बार था जब वो लोग इस तरह से करीब थे, अकेले थे। पर फिर भी उनके बीच ये कहानी कई महीनों पुरानी थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे, देखते थे, हंसी मजाक भी करते थे। पर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कह पाने का साहस दोनों में से किसी में ना था। जब आरब ने अभय मामा को गले से लगाया उनकी कहानी सुनने के बाद, तो अभय मामा इंसान ही तो हैं। बहक गए। उन्होंने आरब को अपनी बाहों में भर लिया और आरब ने भी उन्हें भरने दिया। दोनों एक दूजे के गले से यूं ही लिपटे रहे, मानो समय बीता जा रहा था और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बस यूं ही एक दूसरे से चिपके हुए थे। अभय मामा की आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर से प्यार का एहसास हो रहा था। वो समझ पा रहे थे कि आरब, जो कि उनका पड़ोसी है और उन्हें मामा कहकर बुलाता है, जबकि उम्र में कुछ खास अंतर नहीं है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे से जो भावनाएं छुपाते थे उनका इजहार बिना बोले ही कर रहे थे। आरब ने अभय मामा से कहा, आप हिम्मत रखो और भरोसा रखो। ये जिंदगी है, दोबारा मौका जरूर देती है। और कहते हैं जब ये दूसरा मौका दे तो हमें उस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। अभय मामा ने आरब से कहा, तुम हो तो छोटे पर बातें बहुत समझदारी के करते हो। पर मेरी जिंदगी में तो दूसरा मौका भी आ चुका है ना, उसने भी मुझे धोखा ही तो दिया। अब आरब उन्हें कैसे समझाता कि वो अपने बारे में बात कर रहा है। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और बोला, आप ज़्यादा टेंशन ना लो, जो होगा अच्छा ही होगा। और मैं हूं ना, आपका हमेशा साथ दूंगा, चाहे जो हो जाए। अभय मामा ने आरब से कहा, अब तुम सोफे पर बैठ जाओ। आरब और अभय मामा दोनों सोफे पर बैठे थे। मामा ने टीवी चालू की। टीवी पे वो भूल गए थे कि वो एक गे वीडियो देख रहे थे, और जैसे ही टीवी चालू हुई कमरा गूंज उठा और अभय मामा बुरी तरह से शर्मा गए। हड़बड़ाहट में उनके हाथों से रिमोट का बटन भी नहीं दब रहा था और आरब सब कुछ देख रहा था। आरब यूं ही टीवी को घूरे जा रहा था। दो लड़के एक दूसरे को किस कर रहे थे और अभय मामा बस कैसे भी करके टीवी को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। जब रिमोट से टीवी बंद नहीं हुई तो वो उठकर आगे गए और उन्होंने टीवी की बटन दबाने की कोशिश की। उतने में ही आरब ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक दिया। क्यों बंद कर रहे हो आप टीवी? क्या हो गया? अरे यार सॉरी, तुम्हें यह सब देखना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं और ये सब मैं पहली बार नहीं देख रहा। दो लड़के एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? और अगर आप देखते भी हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। जब मैं आपकी कहानी सुनकर आपको जज नहीं कर रहा तो भला मैं इस बात पे आपको कैसे जज करूंगा? दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए। 100 लाइक का टारगेट है, उसको पूरा कीजिए। कमेंट में हार्ट छोड़िए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो जो फ्यूचर में आने वाले वीडियोस हैं उनको आप अभी देख पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आरब ने अभय मामा का हाथ पकड़ा हुआ था और अभय मामा के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। टीवी पे चल रहे रोमांस वाले सीन ने उनके अंदर की भावनाओं को जगा दिया था। वो आरब की आंखों में देख रहे थे, आरब उनकी आंखों में देख रहा था।
दोनों करीब आए और होठों से होठ मिल गए। आरब तो पूरी तरह नशे में डूब गया और अभय मामा भी पूरी तरह से नशे में डूब गए। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे कि तभी अचानक से अभय मामा ने आरब को अपने ऊपर से हटा दिया और बोले, ये सही नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आरब कुछ बोलता उससे पहले ही वो वहां से उठकर चले गए। आरब मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैंने जल्दी कर दी, क्या मैंने कोई गलती कर दी, आखिर क्यों अभय मामा मुझसे दूर भाग रहे हैं। उनकी कहानी को तो बीते बहुत समय हो गया। क्या वो अभी भी उसी इंसान के ख्यालों में हैं? क्या वो अभी भी मुकुल चाचा के बारे में ही सोचते हैं? क्या वो उन्हें भूल नहीं पाए हैं? अपने ही सवालों में उलझा आरब उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने फैसला किया कि वो अभय मामा से खुलकर बात करेगा, क्योंकि अगर वो खुलकर बात नहीं करेगा तो बात बन नहीं पाएगी, और अगर बात नहीं बनेगी तो वह अभय मामा के साथ अपना रिश्ता कैसे बना पाएगा। थोड़ी देर बाद अभय मामा हॉल में आए और उन्होंने आरब से पूछा, चाय पियोगे क्या? आरब ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, अगर आप पिलाओगे तो खुशी खुशी पी लूंगा, चाहे वो चाय हो या जहर। इस पर अभय मामा बोले, ज़्यादा फिल्मी हो रहे हो बेटा, इतना फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं। आरब ने कहा, अब आपसे भी फिल्मी ना हूं तो फिर किससे हूं? रोमांस तो मैं आपके साथ ही करूंगा ना, किसी और के साथ तो करूंगा नहीं। अभय मामा एक पल को सोच में थे, पर फिर उन्होंने खुद के मन को डांट दिया और वहां से चुपचाप चले गए रसोई में। आरब अभी भी हॉल में अकेला ही बैठा था। उसने फैसला किया कि अभय मामा तो स्टेप ले नहीं पाएंगे, वो इतना हिचकिचा जो रहे हैं, मैं ही वो स्टेप लूंगा जो मुझे लेना चाहिए। आरब दबे पांव रसोई में दाखिल हुआ। देखा तो अभय मामा चाय बनाने में मग्न थे। वो धीरे से नीचे बैठ गया और अपने हाथों के बल घोड़ा बन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते जब वो अभय मामा के बिल्कुल पीछे पहुंच गया तो आहिस्ता से खड़ा हुआ और उसने अभय मामा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। एक पल को अभय मामा हिल गए और फिर दूसरे पल वो आरब से बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आरब ने उनकी ओर देखा और कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? क्या मुझे हक नहीं है आपके ऊपर? अभय मामा ने आरब से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें हक नहीं है, पर तुम मेरी जिंदगी के बारे में अब सब कुछ जानते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर तरस खाओ, मैं तो बस प्यार तलाश रहा हूं। प्यार अगर ईमानदारी से मिले तो मुझे चलेगा, तरस में या खैरात में मिला प्यार मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही इस वीडियो को कहीं पर शेयर जरूर कीजिए। आरब और अभय मामा के बीच बातें हो रही थीं। आरब उन्हें यूं ही पीछे से पकड़कर खड़ा था। अभय मामा चाय बना रहे थे और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आरब ने अपने दिल की बात उनको बोल दी और कहा, मुझे आप बहुत पसंद हो, बहुत मतलब बहुत, इस आसमान से भी ज़्यादा और इस धरती से भी ज़्यादा। मेरे शरीर में जितना पानी है उस पानी से भी ज़्यादा और अपनी आत्मा से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आपसे। आरब की बातें सुन अभय मामा बोले, समझ गया मैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर याद रखना आरब, ये राह जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। यहाँ हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में और आज मैं अकेला हूँ। हो सकता है कल को चलकर तुम्हें भी अकेला होना पड़े। मैं अकेला क्यों होऊंगा? आप हो ना मेरे साथ, और जब आप हमेशा मेरे साथ रहोगे तो फिर मुझे परवाह नहीं, मुझे चिंता नहीं। आरब की बातें सुन अभय मामा बोले, तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे भाई भाभी का क्या होगा? तुम्हारा भाई जो तुम पर जान छिड़कता है, जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? क्या कभी तुमने तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचा है? इस पर आरब अभय मामा से बोला, सेम सवाल मेरा आपसे है। आपने जब डिसीजन लिया तो क्या आपने उनके बारे में सोचा?
इस पर अभय मामा बोले, मैं हमेशा उनकी केयर करता हूँ। मैंने भले ही उनको अभी अपने बारे में बताया नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। जब ज़िंदगी में कोई है ही नहीं तो फिर बता के क्या करूँ। आरब थोड़ा सा नाराज़ हो गया। उसने अभय मामा को छोड़ दिया और बोला, हाँ, आपकी ज़िंदगी में कहाँ कौन है, फिर क्यों ही आप बताओगे। आप तो अकेले थे, अकेले हो, और शायद अकेले ही रहना चाहते हो। अभय मामा समझ गए कि आरब नाराज़ हो गया है। उन्होंने आरब को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और स्लिप पे बैठा दिया। आरब अपने दोनों हाथ अभय मामा के कंधों पर डालकर बैठा था और अपनी दोनों टांगों से उनकी कमर को पकड़ा हुआ था। अभय मामा आरब से बोले, आरब, तब कोई नहीं था, पर अब है, और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहता हूँ। पर फिर भी मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तुम ये स्टेप्स ले पाओगे। कुछ देर सोचने के बाद आरब ने कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मैंने फ्यूचर नहीं देख रखा, पर हाँ, इतना वादा कर सकता हूँ आपसे, चाहे जो हो जाए, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ इस प्यार को निभाऊंगा अपनी आखिरी सांस तक। जाने नहीं दूंगा आपको, चाहे जो हो जाए। मामा बोले, तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो आरब, पर कभी सोचा है कि ये सब करना कितना मुश्किल होगा। तुम्हें अभी सब कुछ आसान लग रहा है। मैंने ऐसा कब कहा कि ये सब कुछ आसान होने वाला है। मैं भी जानता हूँ ये सब कुछ मुश्किल है, भैया भाभी के लिए, मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए, पर क्या करूँ, समझना तो होगा ही, उन्हें भी और मुझे भी। और वैसे भी ये मेरी ज़िंदगी मुझे एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलने वाली। जो मैंने अभी नहीं जिया तो मैं बाद में भी नहीं जी पाऊंगा, है ना। अभय मामा तो इम्प्रेस हो गए थे आरब की समझदारी से। उन्होंने आरब से कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। उम्मीद नहीं थी मुझे कि मुझे कितना समझदार पार्टनर मिलेगा। अभय मामा के मुंह से पार्टनर शब्द सुन आरब तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बड़ा खुश हो गया कि अभय मामा ने उसे पार्टनर कहा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।